दो एक्सपेक्टेशन थी मेरी। मैं चाहता था कि प्राइस इधर के फ्लैट ओपन होकर और ये नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन को क्रॉस करके इसे रिटेस्ट करे और फिर एक बाय अपॉर्चुनिटी दे। तो फिर मैं इसमें यहाँ बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा इस ट्रेंड लाइन के अबव, क्योंकि ये नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन है। ये प्राइस को नीचे की तरफ पुश करता है जब भी प्राइस इससे रिजेक्शन लेगा। तो प्राइस फ्लैट ओपन ना होकर गैप अप ओपन हुआ, गैप अप भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से अबव ओपन हुआ। मेरा टारगेट ये रेड कैंडल का लो था। प्राइस लगभग लगभग ओपन होते ही ट्रेड किया। टारगेट जो भी मेरा था उस टारगेट को अचीव कर लिया। ये रेड कैंडल जो है इसका टारगेट मैंने इसलिए लिया था क्योंकि ये एक ब्रेकर है और ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक है। तो या तो इस लो को या इस लो को टारगेट में कर सकता था, लेकिन प्राइस का ओपनिंग ही बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया, 100 पॉइंट के आसपास हो गया। और प्राइस ने लगभग लगभग ओपन होते ही मेरे टारगेट को टच किया। फिर भी अगर लोअर टाइम फ्रेम में देखें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, कि कोई अपॉर्चुनिटी ट्रेड की, तो ये ओपनिंग प्राइस है इस वीक का। इसको मैंने मार्क कर दिया है। ये फ्यूचर में रेफरेंस के लिए काम आएगा पूरे वीक। ये ओपनिंग प्राइस है, ये मेरा टारगेट था, लेकिन प्राइस ओपन होते ही पहले इसको अचीव कर लिया टारगेट मेरा। तो फिर मैं चुपचाप बैठकर प्राइस एक्शन देख रहा था। लेकिन जैसे जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था, अगर प्राइस यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होता और ऐसे ही फिर कंसोलिडेशन में जाकर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता और फिर उस पर सपोर्ट लेता, तो एक अच्छा खासा रिस्क रिवार्ड मुझे मिलता। लेकिन जब प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और इस पर रिटेस्ट लिया और एक कैंडल बनी ग्रीन, तो यहाँ एक एंट्री मेरी बन रही थी और फिर एक्सटेंशन के हिसाब से एक टारगेट ले सकता था, जो कि ये जो है ये प्राइस का रिजेक्शन जोन था। बिल्कुल यहाँ से लेकर और यहाँ तक प्राइस कहीं से भी रिजेक्ट हो सकता है। ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है इस स्विंग लो का। ये एक ब्रेकर की तरह काम करता है और फिर ये पूरा जो अप अप मूवमेंट है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस इस जोन से कहीं से भी रिजेक्ट हो सकता है। प्राइस इस स्विंग हाई के अबव जाके भी रिजेक्ट हो सकता है। तो एक सेफ टारगेट यहाँ तक था, इस लेवल तक। अगर प्राइस यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होके और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता था, फिर भी प्राइस का मूवमेंट ऑलमोस्ट लगभग लगभग वैसा ही रहा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया है। बस ये है कि ओपनिंग बहुत ज़्यादा गैप अप हो गई, तो रिस्क रिवार्ड उतना अच्छा नहीं मिला। फिर प्राइस यहाँ से कहीं से भी रिजेक्ट हो सकता था, प्राइस ने रिजेक्शन लिया और फिर अगेन प्राइस इस पे क्या हो रहा है, नेगेटिव ट्रेंड लाइन पे, नेगेटिव रिवर्सल जो ट्रेंड लाइन है इस पर सपोर्ट ले रहा है कहीं ना कहीं और फिर इससे बाउंस बैक दिया है। अगर ओपनिंग प्राइस देखें तो ये ओपनिंग प्राइस है अपना कैंडल का 23,738। तो ये डेली कैंडल अगर देखें कल की कैसी कैंडल बनी है डेली में, तो ये देख सकते हैं क्लियर, एक डोजी कैंडल। फिर डोजी कैंडल है लॉन्ग अपर विक और लॉन्ग लोअर विक के साथ, और ये क्या है एक इनसाइड बार है, प्रीवियस डे के इनसाइड बार है। तो ये एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 आवर चार्ट में देख लेते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम में प्राइस ने लगभग लगभग इस निगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले लिया है। ये वीकली ओपनिंग प्राइस है। प्राइस अगर इस वीकली ओपनिंग प्राइस पे सपोर्ट लेता है और कोई बाई अपॉर्चुनिटी देता है, तो मैं आज बुलिश हूँ। मेरा टारगेट ये स्विंग हाई हो सकता है अगर प्राइस इस पे सपोर्ट लेता है। तो पहला टारगेट ये स्विंग हाई होगा, सेकंड टारगेट ये होगा। आरएसआई को अगर देखें, नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन एक और ड्रा कर सकते हैं, ये स्विंग हाई है
और ये एक स्विंग हाई है। आरएसआई ने बताया है हायर हाई, प्राइस का क्या बना है, लोअर हाई है। तो यहाँ हम एक नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने ड्रॉ कर लिया है। ऐसे ही प्राइस फिन्स बनाते हुए नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए अप की तरफ मूव करता है। तो ये एक मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट हो गया दो। ये प्रीवियस नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया प्राइस ने, और लगभग लगभग इस नेगेटिव रिवर्सल ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट ले लिया है और रिटेस्ट कर रहा है। और यहाँ पे एक कॉन्फ्लुएंस के साथ वीकली ओपनिंग प्राइस भी है। तो यहाँ अगर किसी भी तरह का प्राइस सपोर्ट लेता है तो मैं एक बाय अपॉर्चुनिटी देखूंगा। और टारगेट मेरा क्या होगा, फिब एक्सटेंशन के हिसाब से अगर देख लें, फिब एक्सटेंशन ये लो, ये स्विंग हाई, ये एक सपोर्ट, इसको एक्सटेंड कर दें अगर, तो पहला टारगेट ये स्विंग हाई, ये प्राइस प्रोजेक्शन जो दे रहा है, और दूसरा है ये प्रोजेक्शन। तो ये दो टारगेट हो सकता है फिब एक्सटेंशन के हिसाब से। और मूविंग एवरेजेस अगर देखें तो पॉजिटिव, मूविंग एवरेजेस अभी निगेटिव है। फिर भी मैं प्राइस में एक रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ, लॉन्ग टाइम जो मूविंग एवरेज है 48 ये में है, ये यहाँ टारगेट दे रहा है। और शॉर्ट टर्म वाला जो है वो भी यहाँ तक का टारगेट दे रहा है। अगर यहाँ प्राइस कहीं फ्लैट ओपन होकर सपोर्ट लेता है और लोअर टाइम फ्रेम में कोई बाय अपॉर्चुनिटी दिखती है तो ये टारगेट पहला और ये टारगेट हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि कमेंट में कुछ बुक रीड करने की सजेशन मुझे मिली है। तो बुक रीड करना चाहिए, मैंने रीड भी किया है बहुत सारी बुक। लेकिन एक ट्रेडर के लिए दुनिया की सबसे अच्छी किताब जो होती है वो उसका ट्रेडिंग जर्नल होता है। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे अवेलेबल हैं, रिटेल के और स्मार्ट मनी के, इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग। फिर भी सक्सेस रेशियो क्या है ट्रेडर्स का, बहुत ही कम है। तो अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल रहना है तो कोई किताब पे भरोसा नहीं करना। एक ट्रेडर को सिर्फ और सिर्फ अपने ट्रेडिंग जर्नल पे भरोसा करना चाहिए, जिसे वो खुद लिखता है, और उसको खुद पढ़ना भी चाहिए। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग जर्नल ही सबसे अच्छी बुक होती है। दुनिया की सबसे बढ़िया बुक एक ट्रेडर के लिए उसका ट्रेडिंग जर्नल ही होता है। और फिर देखते हैं आज के प्राइस की ओपनिंग कैसे होती है। मैं जैसे प्राइस, मेरा एक्सपेक्टेशन का मतलब ये होता है कि मैं प्राइस से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस ऐसा करे। मैं या कोई भी ट्रेडर ओपनिंग प्राइस या क्लोजिंग प्राइस प्रिंट नहीं करता है। अब ये चार्ट पे प्रिंट कौन कर रहा है, जो भी कर रहा हो, लेकिन मैं एक एक्सपीरियंस के बेस पे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर प्राइस यहाँ ओपन होता है तो मेरे समझ में ये आ रहा है कि मेरा रिस्क रिवार्ड अच्छा होगा, मेरा ये रिस्क होगा, मेरा ये रिवार्ड होगा, और मेरा एक प्लान तैयार है, मेरा एक सेटअप तैयार है। प्राइस कहीं ओपन हो जाए, यहाँ प्राइस ओपन हो जाए तो फिर मेरे लिए कोई मतलब नहीं, प्राइस यहाँ ओपन हो जाए फिर मेरे लिए कोई मतलब नहीं, वहाँ कोई प्लान तैयार नहीं है मेरा। ना यहाँ के लिए कोई प्लान तैयार है, ना यहाँ के लिए कोई प्लान तैयार है। प्राइस अगर ओपन हुआ या ओपन होके मेरे लेवल पे आया और फिर वैसा ही रिएक्शन देने लगा जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, तो फिर मेरा जो ट्रेडिंग प्लान है, फिर जो मेरा सेटअप है, फिर मैं उसे इम्प्लीमेंट करूँगा। तो एक्सपेक्टेशन का मतलब मेरा ये है, प्राइस तो कहीं भी ओपन हो सकता है, प्राइस यहाँ ओपन हो जाए, प्राइस यहाँ नीचे ओपन हो जाए, तो फिर वो ऐसा थोड़ी है कि हर प्राइस एक्शन को, हर प्राइस के मूव को मुझे कैप्चर करना है और मुझे ट्रेड करना ही करना है। ऐसा नहीं है। मेरा जो प्लान है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, उस बेस पे मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, अगर प्राइस इस तरह की ओपनिंग देता है, इस तरह का बिहेवियर शो करता है, फिर मेरा एक प्लान रेडी है, मेरा ये रिस्क रिवार्ड आएगा, तो फिर मैं ट्रेड में एंटर करूँगा। तो ऐसा होता है अगर, तो आज
ट्रेड करूँगा, अदरवाइज फिर चुपचाप बैठूंगा, चार्ट देखूंगा।